हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या सीखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। देखो एक सिंपल सी चीज़, जो आप अपने सामने जो शीशा मॉर्निंग में आप यूज़ करते हो बाल झाड़ते समय या कुछ भी ऐसा, तो वही होता है प्लेन मिरर। ये आप अच्छी तरह समझते हो। ये याद रखना कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अच्छा, ये भी देखना कि वर्चुअल इमेज ही हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, जो रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। इस वजह से वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ चलते हैं एंड रियल एंड इन्वर्टेड भी एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपकी ये हो गई। दूसरी ये कि जितने बड़े, अब देखो उसमें क्या होता है ना, आपका चेहरा बिल्कुल सेम साइज़ का दिखता है, आपकी बॉडी सेम साइज़ की दिखती है। कुछ मिरर्स में जो हल्के फुल्के बल्ज हों उसमें थोड़ा पतला दुबला ऐसा दिख सकता है, बट होता यही है कि आप जितने बड़े हो उतने ही बड़े आप दिखते हो। जिस डिस्टेंस पर आप मिरर से हो उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है। ठीक है, अब हमें ये कैसे समझ में आएगा कि जो सामने मेरी इमेज बन रही है वो रियल है या इन्वर्टेड है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसका। देखो, हाउ विल वी अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर एक बंदा है जो अपनी परछाई को देख रहा है, सॉरी परछाई नहीं, इमेज को अपनी यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, इमेज को उसने देखा। अब आप क्या करो कि उसके सामने ठीक एक थोड़ा सा साइड में, मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म करो। ठीक है, मतलब एक कॉर्नर पे आप हो, एक पर मिरर है और दूसरे साइड पर आपका एक स्क्रीन है, वाइट कलर का कोई कपड़ा हो, कोई अच्छी से स्क्रीन हो। तो आप देखो कि क्या ये जो इमेज यहाँ बन रही है ये इस पर आ रही है, क्योंकि लाइट रे तो इधर से रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी। डेफिनेट है ना, क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके नहीं आती तो हम देख भी नहीं पाते अपने इस इमेज को। तो यहाँ इमेज कोई फॉर्म नहीं होगी। और जेन्युइन ऐसा होता भी है, ऐसा थोड़ा ना कि शीशे में शक्ल देखी तो दीवार पे कहीं आपकी शक्ल बनने लगी, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि हाँ ये जो इमेज है आपकी ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट और कोई थर्ड ऑब्जर्वर जिसकी आई यहाँ से देख रही है। ठीक है, अब आते हैं दोनों मिरर्स पे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर का सिंपल सा बस यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाओ कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जो कि इन मतलब अंदर से कर्व्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी इमेज देखो, जो कॉनकेव मिरर है, अ मिरर दैट इज़ एन स्फेरिकल मिरर विच इज़ कर्व्ड इनसाइड। ठीक है, जो अंदर से थोड़ा सा कर्व्ड हो। इसकी आदत ये होती है कि जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट इसको मिलती है, रिफ्लेक्शन के बाद सभी एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो समझो एक लाइट रे आई तो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ी, दूसरी आई उसी में मिल गई और बढ़ी, तीसरी आई और बढ़ी। ऐसे ये लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो लाइट रे आ रही है ना, ये इनको क्या करता है? कन्वर्ज करता है। इस एक्शन को, लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के एक्शन को कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इस वजह से इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? आप उसे देखो, ये बल्ज्ड आउटसाइड। ठीक है, ये बाहर से बल्ज्ड होता है। ठीक है, और बैक साइड इसका पॉलिश होता है। अब देखो यहाँ जैसा दिख रहा है कि लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर बाहर फैल रही है, ये डाइवर्स करता है, तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, या फिर इसे हम ये कॉन्वेक्स तो कहते ही हैं। ठीक है, ये लाइट को एक्सपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है बैक साइड पे आकर के मिलती हुई अपीयर होती हैं, यहाँ पे बैक साइड पे ऐसे 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 ऐसे। देखो आप थोड़ा सा देख लो। इट्स नॉट वर्किंग, सी थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे। तो जो इमेज जो कुछ भी फॉर्मेशन होगा इसमें पीछे होता है। ठीक है, यानी कि पीछे हो रहा है तो मतलब कि वो इमेज रियल इन्वर्टेड नहीं होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ है। ठीक है, इनको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये लाइट को एक्सपेंड करने के काम में आते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है कि वो लाइट को कन्वर्ज करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, दिखने में कैसे होते हैं? एक बल्ज इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है, बैक साइड दोनों की पॉलिश्ड होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, एक मिरर में ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एक मिरर में बहुत ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि क्या क्या है उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को हम यहाँ समझेंगे। पहला पॉइंट होता है पोल। जब आप मिरर लेते हो तो एक वो छोटा सा जो मिरर होता है ना आपके हाथ में, उसका एक सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वो जो सेंटर है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको पी यानी पोल कहते हैं। ठीक है,
ये उसमें आपको दिखेगा, ये वो डॉट आप बना के देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो कॉनकेव में ऐसा होता है, कॉन्वेक्स में यहाँ होता है, ठीक है। इसका बहुत प्रैक्टिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अभी एकेडमिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट या ऐसा कोई चीज़ पे ध्यान मत देना, ठीक है। मार्क्स गेन करने हैं और नॉलेज गेन करना है, दोनों चीज़ें हमें पैरेलली लेके चलनी है। एंड यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, ओके। चलिए, तो पहली चीज़ समझ में आई कि पोल क्या होता है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो यहाँ पर आपको पोल ये पोल नहीं, ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो मिरर है, वो किसी न जैसे किसी न किसी उसका क्या बोलते हैं, किसी न किसी बॉल का या स्फेयर का एक कटा हुआ पार्ट होता है। जैसे आप समझो कि आप एक कैनवस की बॉल लो और उसको साइड से स्लाइटली कट कर लो, तो वो जो पार्ट है वो आपका मिरर हो गया, बाकी का पार्ट इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होता है, दोनों, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, ठीक है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वही इस चीज़ का, इस कॉनकेव का और इस कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। फिर से इसे समझ लीजिए, जो सेंटर स्फीयर का होता है, इसका नहीं, इसका सेंटर तो पोल होगा, लेकिन जिस स्फीयर का ये पार्ट है, ठीक है, उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिए। और हाँ, ये सेंटर ये हमेशा बाहर रहता है, ये आपको दिखता नहीं है, ठीक है। ये सब सारे फॉर्मेशन हमें बनाने पड़ते हैं, हमें ये दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ें। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देख लो, सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड इट डजेंट मीन कि बस ये सेंटर से पोल की ही डिस्टेंस होगी, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी रेडियस, इस स्फीयर की जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी जा सकती है, ठीक है। इस पोल से तो बस वो एक टच कर रही है, बट ये ज़रूरी नहीं है वो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट, ठीक है, इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज कैसे बनाते हैं, इसको मतलब इसको दिखाते कैसे हैं, देखिए आप यहाँ पे कॉनकेव के लिए आप देखो, कॉन्वेक्स के लिए आप देखो, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ कहीं भी मूव कर सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्लाइड हो गया, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, ठीक है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, ठीक है। एक्चुअली जो भी आप रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन पढ़ते हो वो सब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। तो आपका एक ऐसा मतलब एक एक्सिस है जिस पे आप सारी इमेजेस को फॉर्म कर सको, क्योंकि हम कागज़ पेन का यूज़ करके हर एक्सपेरिमेंट को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जाना होगा लेबोरेटरी में और वो सब करना होगा, बट हमारा अभी वो कंडीशन नहीं है। तो हम इसको ऐसे समझने के लिए रिसर्चर्स ने हमें ये चीज़ें दी कि आप ये एक लाइन यहाँ पर अज्यूम करो, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करने के लिए दी। और आप देखो कॉनकेव का कैसा है, कॉन्वेक्स का कैसा है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। नेक्स्ट इज फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो याद रखो कि जब कभी भी पैरेलल लाइंस, जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, जो भी पैरेलल इंसिडेंट रेज होती हैं वो एक पॉइंट पे कट करती हैं, उस पॉइंट को एफ यानी फोकस कहते हैं, ठीक है। यहीं पर इमेज भी फॉर्म होती है, ठीक है। बट डेफिनेशन के तौर पर आपको ये समझना होगा कि ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर लाइट रेज या तो कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद, या फिर ये अपीयर होती हैं कन्वर्ज होती हुई कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। और कॉनकेव में ये सामने होता है तो कॉनकेव के लिए रियल पॉइंट होता है, बट कॉन्वेक्स के लिए ये एक वर्चुअल पॉइंट है। आप कॉन्वेक्स में भी देख लो, यस हियर इट इज़। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम में क्या है, ये वो पॉइंट होता है जो कि आपका, देखो यहाँ पे इसने लाइट रेज को क्या हुआ, डाइवर्ट किया, मतलब डाइवर्ज किया, बढ़ा दिया, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है। तो इसे डॉटेडली हम इसको बैक पर मिलाएंगे तो ये जिस जगह पर मिलेगी फोकस पे टच होगी, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि दो लाइट रेज कहीं भी आई, इंटरसेक्ट की और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने एफ मान लिया, नहीं। जो पैरेलल है, जितनी भी पैरेलल लाइट रेज हैं
जब वो एक पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती हुई अपीयर होंगी, सो दैट पॉइंट विल बी नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों? बिकॉज इट ऑलवेज लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फोकल प्लेन? फोकल प्लेन क्या होता है? एक वर्टिकल प्लेन होता है ये, ठीक है। ये सबसे कम पूछा जाने वाला पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये एक वर्टिकल प्लेन होता है जो कि प्रिंसिपल फोकस से ही पास करता है, बट ये वर्टिकल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करता है बट ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये वो जगह होती है जहाँ पर आपके जो रे ऑब्जेक्ट वगैरह रखते हो, जहाँ पे इमेजेस फॉर्म होती हैं, वो पॉइंट होता है, ये वो एरिया होता है, वो रेंज होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट इज़ अपर्चर। अपर्चर क्या है? देखो, जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस है आपका, जो आपको मिरर मिला होता है, उसका जो डायमीटर होता है उसी को अपर्चर कहते हैं, ठीक है। इस अपर्चर का यहाँ पर एक खेल है, ठीक है, उसको समझना है, उसे देखिए क्या है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कभी ऐसा हो कि जो आपका अपर्चर है, सॉरी हाँ, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हो जाए। छोटा मतलब थोड़ा सा छोटा, मतलब रेडियस से डायमीटर छोटा हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें एक रिलेशन ऑब्टेन होता है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है, देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसे आप समझ लो ध्यान से। इफ़ दोज स्पेरिकल मिरर हुज अपर्चर इज़ मच स्मॉलर दैन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब मिरर का डायामीटर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से, मतलब स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी छोटा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है फोकस की डबल हो जाती है। इसका प्रूफ यूपी बोर्ड की बुक्स में पहले था, अब नहीं है, और अब आपके सिलेबस से भी हट गया है, सो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है, ठीक है। और या F=R/2, ठीक है। ये एक चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपका जो मिरर है वो अगर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से बड़ा है मिरर का अपर्चर, तो फिर ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी एनसीईआरटी में इसने ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया है। मिरर और रे ऑप्टिक्स की कहानी बहुत बड़ी है बच्चों, ठीक है। तो अभी जो है आप एकदम लाइन पे ही रहो, ठीक है। आप एकदम कॉन्सेप्ट जो भी है यहाँ पे समझने के लिए बस आप उतने पे ही रहो। बाहर अगर माइंड जाता है तो अभी उससे बोलोगे नहीं मेरे को नॉलेज लेना है, ठीक है, बट रेंज में रह करके ही लेना है, ठीक है। वेल, देखिए यहाँ पर आप इन चीज़ों का एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया है, ठीक है। देख लो अपर्चर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज, ठीक है। अभी हो सकता है कि देखने में लग रहा हो कि सर ये सी और डी, ये जो डायमीटर तो दोनों सेम है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये छोटा होता है, ठीक। फोकस जो है दोनों के बीच में लाई करेगा, दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ पोल, दिस वन इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। और वो जो वर्टिकल प्लेन था फोकल प्लेन, उसको यहाँ नहीं दिखाया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो अभी क्या है कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, हमें उसे समझना है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए 4 रूल्स दिए गए हैं, उन चारों रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप इमेज को फॉर्म कर पाओगे, ठीक। देखो वो चारों रूल्स क्या हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग द रे डायग्राम। पहला रूल क्या कहता है, सिंपली समझ लो, स्क्रीन पे स्टेटमेंट तो दिख रहा है बट आप कॉन्सेप्ट समझो। कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। पहला क्या है रूल, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद या तो ये फोकस से पास करेगी या फिर पास होती हुई अपीयर होगी कॉन्वेक्स के लिए, पहला रूल, ठीक। पैरेलल आई तो फोकस से ही कट करेगी, ठीक। दूसरा रूल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, कि अगर कोई रे फोकस से टच कर रही है, फोकस से आ रही है, तो रिटर्न में वो पैरेलल हो जाएगी या पैरेलल होती हुई अपीयर होगी कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। वेल, तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी, मतलब यहाँ से आई है तो यहीं से वापस भी जाएगी, या यहाँ से आई है तो यहाँ से वापस जाती हुई अपीयर होगी कॉन्वेक्स के लिए। लास्ट, अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली, ठीक है, पोल पे आ रही है तो
लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसको फॉलो करते हुए, मतलब आई और आर को इक्वल करते हुए उतने ही एंगल से रिटर्न होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आप बोलोगे सर अगर ये सीधा ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस से आती तो क्या होता, तो उससे होता कि देखो सेंटर सी से तो पास करती ही, तो अगर कोई भी लाइट रे सी से पास करेगी तो वो उसी को जाएगी, तो जो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पे आती है वो सीधे प्रिंसिपल एक्सिस से ही चली जाती है। ठीक है। और जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं वो यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो होते हैं। ठीक है, चाहे सरफेस रेगुलर हो या इरेगुलर हो, वॉट एवर इज़ दैट, वो हमेशा होते हैं। ठीक है। तो वेल आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसी के साथ हम लोग अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग 6 केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझेंगे। तो चलिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लोगों तक शेयर करो जिनको प्रॉब्लम हो, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।